ओम सर्वधर्मस्थापकस्तुं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णायते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी काली पूजा का समय आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं माँ जगता भवतारिणी श्यामा माँ को मेरा प्रणाम भी अर्पित करता हूँ। तो आज एक भजन गाएंगे माँ काली के ऊपर। श्यामा माँ की आमार कालो रे, ये भजन है। कमलाकांत का लिखा हुआ है, बहुत बड़े माँ काली के साधक हो गए हैं, तो उन्हीं के लिखा हुआ है। और ये भजन को श्यामा माँ की आमार कालो स्वामी विवेकानंद उनके जीवन के अंतिम दिन में ये गाना को गाए थे। 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई के दिन सुबह जब वो 3 घंटा भजन किए थे, 3 घंटा ध्यान किए थे मंदिर में, ठाकुर के मंदिर में, दरवाज़ा खिड़की से बंद करके वहाँ सब उन्होंने फिर ध्यान किया 3 घंटा। उसके बाद ध्यान से उठने के बाद उन्होंने ये भजन गाया था, श्यामा माँ की आमार कालो रे। मैं गाना गाता हूँ। श्यामा माँ की हमार कालो रे, श्यामा माँ की हमार कालो, कालो रूपा दिगंबरी, कालो रूपा दिगंबरी, हृदय पद्म करे आलो रे, श्यामा माँ की हमार कालो। लोके बोले काली कालो आमार, मन तो बोले ना कालो रे, श्यामा माँ की आमार कालो रे, श्यामा माँ की आमार कालो। कखनो श्वेत कखनो पीत कखनो नील लोहित रे, कखनो श्वेत कखनो पीत कखनो नील लोहित रे। आगे नाही जानी केमन जननी, आगे नाही जानी केमन जननी, भाबिए जन्म गेलो रे, श्यामा माँ की हमार कालो रे, श्यामा माँ की हमार कालो। कखनो पुरुष कखनो प्रकृति कखनो शून्य रूपा रे, कखनो पुरुष कखनो प्रकृति कखनो शून्य रूपा रे। ए भाव भाबिए कमलाकांत, ए भाव भाबिए कमलाकांत, सहजे पागल हलो रे, श्यामा माँ की आमार कालो रे, श्यामा माँ की आमार कालो। कालो रूपा दिगंबरी, कालो रूपा दिगंबरी, हृदय पद्म करे आलो रे, श्यामा माँ की आमार कालो रे, श्यामा माँ की आमार कालो।
ये गाना बहुत सुंदर गाना है। सेकंड स्टैंजा में जो है ना, कखन पुरुष कखन प्रकृति कखन शून्य रूपारे, कोई रंग नहीं, कभी सफ़ेद दिख रहा है, कभी लाल दिख रहा है, कभी काला दिख रहा है, कोई रंग नहीं। जो बहुरूपिया जैसा होता है ना, बदलते रंग बदलती है, तो माँ अपना रंग बदलती है। एक्चुअली माँ के कलर काला नहीं है। ठाकुर बोलते हैं रामकृष्ण देव, हम गाते हैं ना, कमलाकांत बोलते हैं श्यामा माँ क्या श्यामा माँ क्या मेरा काली है। लोग बोलते हैं काली है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो बोलते हैं कि वो कभी सफ़ेद है, कभी लाल है, कभी नीला है, कभी पीला है, विभिन्न प्रकार का रंग है। और कभी पुरुष है, कभी प्रकृति भी है। वो पुरुष है कि नारी है ये भी पता नहीं है। इट्स सो मच ऑफ चेंज, इतनी परिवर्तन उनका है। तो ठाकुर एक जगह बोलते हैं कि माँ काली इसे दिखती है कि पास में देखते हैं हम, आपसे दूर से देखते हैं। जितने नज़दीक जाएंगे माँ का रूप काली नहीं है एक्चुअली। मेरा मन तो नहीं मानता, कमलाकांत तो बोलते हैं। और ठाकुर उनका अलग उदाहरण देते हैं कि समंदर सागर के जल दूर से नीला दिखता है, लेकिन पास में जाए देखो कुछ नहीं, कोई रंग नहीं। आसमान नीला दिखता है, लेकिन आसमान को कोई रंग नहीं है। ये सब हमको दिखता है, इल्यूजन्स कह सकते हैं उसको सब। तो ये गाना कमलाकांत का था। स्वामी जी ने गाना को गाया था, ये भजन को गाया था लास्ट डे में। तो ये भजन में समाप्त करते हैं। भगवद गीता हम लोगों ने पिछले बार 8वां श्लोक पढ़े थे। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में 8वां श्लोक तक पढ़ा था हम लोगों ने कि सात्विक आहार क्या होता है। हम आहार डिस्कस करते हैं ना, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो क्या बोले थे, आयु सत्व बल आरोग्य में खाली पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा खाली रिपीट कर देता हूँ उसको। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना सरस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। क्या होता है कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, रसयुक्त स्निग्ध अर्थात चिकना, स्थिर शरीर में बहुत समय तक सार रूप में रहने वाले तथा हृदय को प्रिय ऐसे खाद्य पदार्थ तो सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ये सात्विक आहार हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये उसके बाद हम लोग राजसिक करेंगे। लेकिन खाली इतना ध्यान रखें कि ठंडे मौसम में हमको ठंडे खाना नहीं भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वार्मथ हो, शरीर को थोड़ा गर्मी मिले। और गर्मी का मौसम में कोशिश करके थोड़ा ठंडा खाना चाहिए, ताकि गर्मी, ऐसी गर्मी बाहर का एक्सटर्नली बाहर में है, तो फिर अंदर से अगर गरम भोजन करें हम लोग तो शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा ये कोशिश करना है कि गर्म मौसम में थोड़ी ठंडक प्रदान करने वाला खाद्य, और ठंड मौसम में गर्मी प्रदान करने वाला जो ये खाद्य, ऐसा खाद्य को हमको सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना, गर्म करके खा लेते हैं थोड़ा सा, कोई भी सीजन हो, बड़े देर से अगर बना हुआ है भोजन तो आने के बाद थोड़ा सा वार्म कर देते उसको। खाना थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं। बहुत जो तेज़ गर्म वाले खाना अगले नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे राजसिक में। राजसिक व्यक्ति गरम खाना चाहते हैं बिल्कुल, तो ये ठीक नहीं है। तो दिस वॉज सेक्शन 8 हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 जो आज शुरू करेंगे ये राजसिक भोजन है। कट्वम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजसश्रेष्ठ दुख शोक आमय प्रदाह। कड़ुए खाने अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन है कड़वा खाना। खट्टा खारा खाना, बहुत गरम, तीखे मतलब मिर्च भयंकर डाल देते हैं कुछ लोग, होते हैं ना। ये बड़ा घरेलू मामला है, लेकिन फिर भी हमको जानने की इसलिए ज़रूरत है कि हमको कम से कम उस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए जो राजसिक लोगों को और तामसिक लोगों को प्रिय है। अभी जब मैंने पढ़ा सेक्शन 8 में श्लोक नंबर 8 में, तो वो सात्विक व्यक्ति के लिए दैट इज़ परफेक्टली हो गया। हमको खाना वही भोजन करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, बाज़ार में जाएंगे ना, या घर में कोई लोग घर में इतना तीखा बनता है, तो आँखों लाल हो जाती है, आँखों से पानी गिरता है, तो जलता है बिल्कुल, सारे शरीर जलता है बिल्कुल।
जो मिर्च नहीं खाते, जो हमको मिर्ची कभी खाते ही नहीं है जिससे, तो थोड़ा सा भी तीखा हो जाए ना, ऐसे लगता है कि बिल्कुल हिचकी आती है, जलन होता है। देखिए कि मिर्च थोड़ा सा लेके अगर यहाँ मैंने चमड़ी के ऊपर लगा दें ना, तो बड़े देर तक जलन होता रहेगा। अब सोचिए वो मिर्च को पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े चबा चबा के लोग उसको खा जाते हैं, तो शरीर में कितना कष्ट पड़ता होगा भगवान जाने। लेकिन लोग फिर भी खाते हैं उसको ना। तो बहुत गर्म खाने, तीखा खाना रुखे शुष्क हो जाता है ना, बिल्कुल बजाय ड्राई फ्रूट बिल्कुल है। और दाहकारक, लगता है कि जला रहा है, पेट को जला रहा है, दाहकारक तथा दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ। दुख, ये सारे कष्टदायक है। जो जिसकी बात हम कर रहे हैं ये कष्टदायक है, साधारण व्यक्ति के लिए कष्टदायक है। ये तो एक अभ्यास हो जाता है, आदत पड़ जाती है, उसके कारण लोग इसको खा लेते, खाते आदत डाल देते हैं खाने के लिए कि बहुत सारे खाना है। वो महाराष्ट्र में कुछ चलता है ठेचा। ठेचा में लहसुन को और क्या नाम अपने मिर्ची को, हरी एकदम तेज झन्नाट मिर्च कहते हैं, तो ऐसे मिर्च को मिला के खाते हैं। बाप रे बाप, खतरनाक है बिल्कुल। और उसको पेस्ट टाइप का बनाया गया होगा, चटनी जैसा, उसको खा के क्या आनंद से खाते हैं लोग, बिल्कुल टकाटक बिल्कुल। तो ये, लेकिन ये चीज़ें सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल जिनको हम राजसिक कहते हैं, वो राजसिक खाता है। रोग उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ राजसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ठीक है। फिर टेस्टलेस भी होता है, नहीं वो तो सही, वो तो आपके राजसिक लिए तामसिक है वो। तो जिह्वा बोलते हैं कि जलता है बिल्कुल, और कैसे टिगलिंग सेंसेशन शरीर में जैसे होता है, आंखें लाल हो जाती है बिल्कुल, आंखों से जल भी, पानी भी, आंसू भी बहते हैं। और प्रोफ्यूजली ये हर तरह की प्रॉब्लम्स उसमें, तो उसको कभी भी हमको नहीं खाना चाहिए। नाक से पानी गिरते रहते हैं, और हृदय एकदम छाती में, सीने में जलन होता है, बिल्कुल भयंकर सीने में जलन होता है। पेट में तो जलन होता ही है, सीने में जलन होता है, लगता है कि होल सिस्टम इज़ बर्निंग, ऐसा कभी कभी लगता है। स्टमक में भी प्रॉब्लम होती है। ये सारे राजसिक फूड है। और ये जो खाने में बोलते हैं कि ये दुख, रोग, कष्टदायक है ये। कभी भी खा के यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। जैसे सात्विक में ये आनंद प्रदान करता है, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, हैं, ये सब है, चिकनाई है, रस जूसी है। जूसी फूड जितना होगा, जल जिसमें पानी है, हम क्यों सलाद खाते हैं, जैसे खीरा या मूली या गाजर, ये सब चीज़ें, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब खाते, क्यों खाते हैं? तो कि इसमें जूस है, पानी है, हाई कंटेंट ऑफ वाटर उसमें रहता है, इसलिए हम उसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि शरीर को जल की आवश्यकता खूब है। तो ये बोलते हैं कि ये राजसिक फूड से, और ये हमारे जो कंज्यूमर जो है, उसको भोजन इसको करने वाले, उसके शरीर के ऊपर असर करता है, उसका बुरा असर करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी ठीक नहीं है। जो अगर राजसिक व्यक्ति इस तरह का भोजन करके अगर वो करेगा ना, आध्यात्मिक साधना नहीं हो पाता है। वैसे भी आध्यात्मिक साधन को सात्विक में हम लोग शायद चर्चा किए होंगे, सात्विक फूड में, कि फूड एक लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। परिमित फूड है, तो अपरिमित नहीं, परिमित। एक परिमाण जो उसका एक नॉर्मल होना चाहिए, स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि ठाकुर भी बोलते हैं ऐसा कि कभी भी दिन में आप खाओ, ठाकुर बोलते हैं, उनके भक्त मंडली को बोलते भी थे ठाकुर कि देखो तुम दिन में खाओ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक नॉर्मल डाइट, लेकिन रात को जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। और हम देखें ठाकुर ने उनके त्यागी शिष्यों के लिए, जैसे नरेन, राखाल, बाबूराम, ये सब जो है, इनके लिए उन्होंने बांध दिया था, तुम 4 रोटी खाओगे तो 2 रोटी खाएगा, वो 3 रोटी खाएगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ, स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने बांध दिया था कि ये इतना ही रोटी रात को खाएगा। क्यों? उसको साधना करनी है, रात में खा पी के सोना नहीं है।
ज़्यादातर लोग सो जाते हैं। नहीं, ठाकुर तो बोले कि सोना नहीं है, जितना कम सोना है रात को साधना का समय है। बाबूराम महाराज, लाटू महाराज को एक बार ठाकुर ने बोल दिया था। लाटू महाराज तो सो गए थे, रात को सो गए थे और लगातार कुछ दिन के लिए सोए, क्योंकि देखिए गडरिया घर के थे वो, कोई पढ़ा लिखा तो था ही नहीं उनको बिल्कुल भी। आ गए थे रामचंद्र दत्त के घर से, दत्त जी के ठाकुर के जो शिष्य थे रामचंद्र दत्त डॉक्टर राम, तो उनके घर से यहाँ आ गए थे। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन साधना को सीख तो लिया, लेकिन दिन में कभी कभी रात को सो जाते थे वो। तो ठाकुर ने बोला कि लाटू तू क्या यहाँ सोने के लिए आया है कि साधना करने के लिए आया है? एंड दैट वॉज एनफ फॉर लाटू महाराज। एक बार ठाकुर ने बोल दिया क्या तुम रात को सोने के लिए आए हो क्या, तब से कहा जाता है कि लाटू महाराज रात को कभी नहीं सोते थे, उसको जीवन भर में कभी नहीं सोए, रात भर साधना करते थे। क्योंकि फूड जब कम होता है पेट में, डाइजेस्ट क्विकली हो जाता है और वो हमको नींद सताते नहीं कभी भी। तो ये फिर लाटू महाराज करते, दिन में कभी कभी झपके लेते थे कभी कभी, क्योंकि आखिर रेस्ट तो चाहिए इंसान को, तो लेते थे, लेकिन रात को साधना करते थे। क्या साधना लाटू महाराज की, गजब के बिल्कुल। बैठे हैं गंगा की तेरी घाट के ऊपर बैठे हैं, गंगा में ज्वार आ गया कुछ, पानी बढ़ गया है, शरीर पूरा डूबा हुआ है, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा। इतना उनको गंगा किनारे, गंगा धार में बैठ के उनको इतना आनंद आता था ध्यान करने में। स्वामी विवेकानंद कथा आती है, स्वयं विवेकानंद सेकंड विजिट में गए थे, वेस्ट गए थे और आके पहुंच गए हैं। रात को 9:30 साढ़े 9 बजे हो चुका है, पहुँचे हैं। जो लोग वहाँ हैं उनके पास में मठ में हैं, लाटू महाराज भी मठ में थे, लेकिन उस समय वो गंगा स्नान किनारे में ध्यान करते थे। कोई पता, तो बाकी सब इतना आनंद में मग्न हो गए हैं, बिना इन्फॉर्मेशन दिए स्वामी जी आ गए हैं। लेकिन सभी लोग मिल रहे हैं, तो लाटू कहाँ है पूछे, तो लाटू कहाँ है करके कोई ढूंढने गया देखा कोई जो ढूंढने गया था, देखा लाटू महाराज बैठे हुए हैं, वहाँ के घाट के पास बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। जाके बोला महाराज वो स्वामी जी आ चुके हैं, आइए। तो बोले ठीक है तुम जाओ, बैठो यहाँ ध्यान करो, स्वामी जी आने दो, पर बाद में मिलेंगे, बैठो तो ध्यान करो। तो ये व्यक्ति थोड़ा ध्यान करे, उठ के चला गया। बोला कि लाटू महाराज ध्यान कर रहे हैं, वही है वो आनंद, उनको वही आ रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहे, बाद में आएंगे। तो स्वामी जी खुद आए, स्वामी विवेकानंद मठ से बोके खुद आए। वो आके उन्होंने लाटू को, लाटू क्या बात है, तुम देखने नहीं आए, हमको मिलने नहीं आए? तो लाटू महाराज बड़े प्लेनली बोलते हैं, माई माइंड कॉल्स मी हियर, मेरा मन मुझे यही रहने के लिए बोला है, इसलिए मैं यहाँ रहा। ऐसा नहीं कि विवेकानंद आए हैं तो ठीक है, विवेकानंद की मुलाकात बाद में होगी, इस समय भागम भाग करने की क्या जरूरत है। बट नॉर्मल व्हाट विल डू, कोई बहुत खास व्यक्ति आए ना, दौड़े जाएंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, चाय पिएंगे, ये सब होती है ना। लेकिन वो आध्यात्मिक साधक थे। तो हम खाद्य की बात बोल रहे थे, तो ठाकुर बोलते थे कि रात में परिमित भोजन, एकदम परिमित भोजन लेना चाहिए, थोड़ा कम ही खाना चाहिए, ताकि साधना में सुविधा हो। तो ये हम लोगों ने राजसिक फूड का चर्चा की। अभी तामसिक फूड है नंबर 10, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। क्या है, मैं हिंदी पढ़ दूँ। जो भोजन बहुत समय पहले पकाया हुआ है, जिसका रस सूख गया है, जो सड़ा और बासी है, तथा जो झूठा और अमेध्य अर्थात यज्ञ के लिए अयोग्य है, वो तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है। तामसिक डल, लेजी, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ, खाना बिना कुछ ठीक टाइम में नहीं, ना कुछ नहीं है, काम कुछ करना ही नहीं है, ये तामसिक है। तो यातयामम गतरसम, यातयाम मतलब भोजन बहुत समय पहले पकाया हुआ है। भोजन गरम खाना चाहिए हम लोगों को, बनाने के बाद चाहिए, ठीक है, वो इट्स ए नॉर्मल रूल है। तो लेकिन जो बहुत पहले पका हुआ, दैट मीन्स एकदम पूरा ठंडा हो चुका है बिल्कुल, उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल तो कल्चर ऐसा हो गया ना, जब से ये फ्रीज वगैरह आया है, तो घर में 2-2, 3-3 दिन के लिए खाना बना के चल देते हैं।
पत्नी अगर नौकरी करती है, पति अगर नौकरी करता है तो टाइमिंग अलग अलग है, तो पत्नी खाना बना के हस्बैंड को बोल देती है खाना मैंने बना के रख दिया फ्रिज में, आप आके गर्म करके खा लीजिएगा। हस्बैंड क्या करेगा बेचारा, दरिद्र गरीब आदमी है, तो आके वही खाना का पड़ता है, क्योंकि पत्नी है ही नहीं। नौकर अगर है तो दे देंगे, नौकर या नौकरानी जो भी है अगर है तो दे देंगे, अदरवाइज यू हैव टू, वी आर कंपेल्ड टू टेक दैट स्टिल, वो पुराना फूड जो रखा हुआ है। ऐसा आयुर्वेद हमारा जो है नेचुरोपैथी कहता है भोजन पकने के बाद इमीडिएटली उसको खाना चाहिए, विद इन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसका कंजम्पशन पूरा हो जाना चाहिए खाने को, उसके रख के खाना नहीं चाहिए लंबे समय तक फ्रीज के अंदर बार बार गर्म कर ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। वो फूड का नेचुरल जो क्वालिटी जो है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये समाप्त खत्म हो जाता है उसे। तो बहुत से पका हुआ रस सूख गया है, ड्राई हो चुका है, सूख गया है, तो थोड़ा गीला गीला रहने से बड़ा अच्छा लगता है ना, थोड़ा जल रस रहता है थोड़ा सा उसमें। सुबह पोहा बनाते थे, आपके घर में पोहा बनता होगा, कहीं क्या बना, पोहा को थोड़ा सा गीला गीला रखना चाहिए, थोड़ा सा वेट, जिसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। कुछ लोग एकदम सूखा बना देते हैं, 5 मिनट के अंदर वो पोहा सूखे बिल्कुल हड्डी हो जाते बिल्कुल, तो ऐसा ये खाना ठीक नहीं है, आनंद ही नहीं आएगा, खाने वाले को आनंद ही नहीं आएगा। नो, ही विल नॉट एंजॉय। नॉर्मल पीपल, सात्विक व्यक्ति जो होता है ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो जिनको आदत हो गई है, जो तामसिक व्यक्ति है, उनको इसी में ही रस आता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जिसका रस सूख गया है, जो सड़ा और बासी है, सड़ा रटन हो चुका है, रह के देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, स्वीट्स जो छेना से और उसमें खोआ से बनाया होगा, ये सब मिठाई, वो साधारण मिठाई जो जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपको खा लेना चाहिए। मिठाई ठाकुर के लाते हैं हम लोग, मिठाई तो बाज़ार से खरीदना पड़ता है अनेक समय में, तो उसको फ्रिज में रखते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा 2-1 दिन के अंदर उसको ख़त्म करना पड़ता है। वी शुड नॉट कीप इट, क्योंकि पता नहीं चलेगा उसके अंदर प्यूट्रीफाइड हो जाता है, वो सड़ जाता है। तो ऐसा होते सड़ा है और बासी भी है, पुराना हो गया। झूठा है, झूठा मतलब कोई ना कोई खाया है, और अमेध्य मतलब यज्ञ के लिए अयोग्य है। नहीं तो यज्ञ के लिए हम लोग प्योर फूड भगवान को अर्पण करेंगे ना, ईश्वर को जो अर्पण करेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास फूड होना चाहिए, एकदम अनटच्ड। स्वामी जी बोलते हैं फ्लावर के बारे में, द फ्रेशेस्ट फ्लावर्स, untouched, unsmelled flowers are laid at the foot of the Lord, and such he receives। तो चाहे फल हो, देखिए फल कभी भी कोई चोंच मारा हुआ पक्षी का, या थोड़ा सा दागी भी कहीं हो गया है, दब गया है, वो फल को ठाकुर को नहीं दिया जा सकता है, माने भगवान को, ईश्वर को अर्पण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो स्पॉइल्ड है, वो ठीक नहीं, ठाकुर के नैवेद्य के लायक नहीं है। इसका भी देखिए व्यतिक्रम भी है। अगर प्योर जो अत्यंत डेडिकेटेड जो वर्शिप, जो अर्चक जो है, जो पंडित जी जो है, या ठाकुर की पूजा करते हैं, वो अगर चाहें तो दे सकते हैं। कैसे? ऐसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन कुछ है ही नहीं, अर्पण करने के नहीं है, लेकिन कहीं मान लीजिए केला या सब कुछ चीज़ें है जो कभी उसमें से खराब, थोड़ा सा अगर ख़राब भी नहीं हुआ तो टच कर दिया गया, तो जिसको देने के लायक नहीं है लेकिन उसको दे देता है। एक उदाहरण बताऊँ आपको, ये बहुत पुराने शशि महाराज के जीवन की घटना है। स्वामी रामकृष्णानंद जी मद्रास में थे वो। हम देखते मद्रास के समय में बड़े लंबे समय तक 11 साल महाराज वहाँ रहे, वहाँ से लेके 11 साल के 11 प्लस 3 14 साल रहे वहाँ, 14 ईयर्स, 1897 से लेके 1911 तक शशि महाराज वहाँ रहे हैं। और रह के उन्होंने पूजा बहुत, माने व्हाट ट्रेमेंडस वर्क ही डिड। लेकिन उसमें दरिद्रता काफ़ी थी, मठ में गरीबी काफ़ी थी, अनेक समय में कुछ मिलता ही नहीं था ठाकुर को अर्पण करने के लिए। आते थे, बड़े मुश्किल से मिलता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता तो सब सिचुएशन आते थे, नहीं मिलते थे। तो एक दिन की बात है, बेलूर मठ से 2-3 यंग साधु आए हुए हैं, मद्रास पहुँचे हैं। आते थे उस समय मद्रास का एकमात्र मठ था बाहर,
दैट वाज द फर्स्ट मठ, रामकृष्ण मठ का। रामकृष्ण मिशन स्थापना हुई 1897 में मई महीना में, और ये 1897 के फरवरी में ही रामकृष्ण मठ मद्रास बन चुका था। तो बहुत पुराना मठ है, बहुत बड़ा मठ है। तो उसके सब बड़े बड़े साधु लोग, ब्रह्मानंद जी वो लंबे समय के लिए वहाँ गए हैं, शिवानंद जी गए हैं, तुरानंद जी गए, सब गए हैं, अखंडानंद, एवरीबडी हैज़ गॉन देयर। तो एक दिन की बात है, वो 2-3 साधु आए हुए हैं और इधर मंदिर में कुछ भोजन को, ठाकुर को नैवेद्य कुछ नहीं है देने के लिए। क्या करेंगे, इतना जल्दी आएगा कहाँ से? तो शशि महाराज जी ने, रामकृष्णानंद जी ने पूछा दोनों साधुओं को, अरे तुम लोग तो अभी भी आए हो बाहर से, क्या तुम्हारे पास कुछ फल है, कुछ फ्रूट्स तुम्हारे पास है बचा हुआ? हाँ महाराज है तो सही, लेकिन कुछ कुछ उसमें से हम भोजन खा चुके हैं। बोले ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसको दे दो तुम, हैं। और उसी फल को, जो इसमें से कुछ पोर्शन अग्रभाग निकाला गया है, फल ये खराब नहीं है, लेकिन हम खरीदते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, खूब महत्वपूर्ण इमोशनल इशू है ये, कि हम फल खरीदा है। मान लीजिए पूरा का पूरा हमको 1 डजन केला की 12 केले की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेंगे, ठाकुर के लिए 6 केला जितनी आवश्यकता अनुसार हम उसको निकाल कर रख देते हैं। उसको कहते हैं अग्रभाग। कोई भी फूड का पहले जो निकाल के ठाकुर के लिए, ईश्वर के लिए अर्पण करने के लिए, नैवेद्य के लिए रख देते हैं, उसको हम कहते हैं अग्रभाग। तो अग्रभाग निकाल कर दीजिए, फिर ये 6 केला जो बच गया उसको कोई ना कोई खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले हमने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, फिर ठाकुर को दे रहे हैं, ये फल खाद्य नहीं दिया जा सकता। ये सब ठीक ठीक हमको मानना चाहिए, क्योंकि आखिर ठाकुर सबसे पहले उनको देना चाहिए, ठाकुर को पहला भाग उनका है, अग्रभाग इसलिए कहते हैं उसको। तो ऐसा कंडीशन है वो। तो ये बोलते हैं कि इस तरह का फल जो सड़ गया हो वो नहीं देना चाहिए कभी भी। स्टिंकिंग होता है, बाँस मारता है, ये सब तामसिक लोगों के है। तो इसलिए थोड़ा सा विवेक बुद्धि का हम लोग को यूज़ करना चाहिए कि कौन सा फूड देना चाहिए, कौन सा फूड नहीं देना चाहिए। कुछ फूड जो है ना वो भोजन के इमीडिएटली बाद देना चाहिए एक्चुअली, लेकिन कुछ ये डिपेंड करता है फूड टाइप के ऊपर। कोई भोजन खाद्य को हम लोग रखते हैं, पकाने के बाद भी कुछ समय काफ़ी समय रखते हैं, देन वो पकता है, ठीक ठीक पकता है, उसके बाद हम उसको देते हैं। लेकिन नॉर्मली पकाने के बाद थोड़ी देर के बाद जो थोड़ा सा पूरा तिक्के गर्म ना हो, बिल्कुल तेज़ गर्म ना हो, स्लाइट, इट शुड बी वार्म बट नॉट वेरी हॉट। ऐसा भोजन को इंसान को भी परोसा जाता है और ठाकुर को भी, मान ईश्वर को भी हम लोग लगाते हैं। तो ओवरनाइट कुछ जगह रख जाते हैं, कई घंटों तक भी रखना पड़ता है। सो द नेचर ऑफ फूड इज सच, उसको रखना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल केसेस में हम लोग को जल्दी से हमको दे देना चाहिए। और कुछ को तो हम इमीडिएट देना पड़ता है। ये लंबे समय के लिए जो रखा गया है, बहुत समय के लिए, वो धीरे धीरे बासी हो जाती है, उसको नहीं देना चाहिए। फल काटते हैं ना हम लोग, फल काटते ही इमीडिएटली हमको लगाना चाहिए। आपने देखे होंगे एप्पल अगर काट लेंगे आप, कुछ फ्रूट्स होते हैं आप काटते ही इमीडिएटली आधा घंटे के अंदर वो लाल हो जाएगा, वो आयरन कंटेंट उसमें है, तो ऑक्साइड मिल के आयरन ऑक्साइड बन जाता है, वो लाल हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, तो वो ठीक नहीं है। ऐसा करके तो फल काटने के बाद भी इमीडिएटली पहले से काट के रखना नहीं चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जस्ट जब सर्व करेंगे, ठाकुर को नैवेद्य देंगे या किसी को देंगे, भोजन करने के लिए देंगे, तो काट के ताज़ा फ्रेश फ्रूट उनको देना चाहिए उनको। तो इस तरह का कभी भी बाँस न मारता हो, बासी न हो गया हो, दुर्गंध न आ रहा हो, उसमें कलर उसका परिवर्तन न हो गया हो, इस तरह के ये सब एक लंबे समय से अभ्यास प्रैक्टिस से ही ये सब चलता है। इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो इसलिए इसके बात कर रहेंगे। तो फर्स्ट अच्छा एक इम्पॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति के लिए रखा गया है, ये थाली सजा के किसके लिए रखा गया है और किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, ईश्वर को तो अर्पण नहीं करना चाहिए कम से कम। इसलिए आश्रम में होता है, कई बार होता है, भक्त लोग आते हैं, कुछ फल वगैरह लेके आते हैं, कुछ मिठाई लेके आते हैं, तो आते हैं, सपोज हम लोग मिल गए, कोई साधु वहाँ मिल गया,
कि हम आश्रमी या हमारे आश्रम में ऐसा होता है, आके महाराज ये आपके लिए लाया है। नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए मत बोलो, ये ठाकुर को अर्पित होगा। हम तो नहीं खा सकते ना ठाकुर को बिना भोग लगाए, हम लोग कैन नॉट टच इट। तो पहले आके बोलो कि ठाकुर के लिए है। भक्तों को सब बता दिया जाता है, कुछ भी ऑफरिंग लाओ तुम यहाँ, चाहे 2 केला क्यों नहीं लाओ या स्वीट्स लाओ, जो भी लाओ, कि ये आके मंदिर में रख दीजिए, ठाकुर के लिए है, बाद में अर्पण करेंगे। अगर उस समय उस पूजा में अर्पण, अगर नैवेद्य अर्पण समाप्त हो गया होगा तो फिर अगले पूजा में हो उस अर्पण होगा, लेकिन ठाकुर के लिए होगा। दूसरी बात है, कभी कोई लोग हाथ में प्रसाद है या फूल है तो आके हाथ में पकड़े हैं और साधु को आके प्रणाम कर देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, बहुत एकदम स्ट्रिक्टली, बिकॉज आपने अगर हाथ में फूल जो ठाकुर के लाए हैं, ऑफरिंग ठाकुर को देना है, हाथ में आपका फूल है, माला है, और आप आके उसके साधु को प्रणाम कर दिया, दैट मीन्स वो सारे साधु को ही अर्पण हो गया, आप उसको ठाकुर को अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। पहले मंदिर में आते हैं, सबसे पहले ठाकुर के पास जाके प्रणाम करना चाहिए। कितने भी साधु और रास्ते में घूम भी रहे हैं, उनको प्रणाम न करके पहले मंदिर, ठाकुर का प्रणाम, देन आके दूसरों को प्रणाम। ये सब नियम है ठाकुर का ऑफरिंग, उनको अर्पण करने की जो विधि है, ये विधि से पसार रहे हैं। तो ऐसे ये सब विभिन्न जो फूड के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, और किसी ने टेस्ट कर लिया है उसको, तो उसको भी अर्पण नहीं करा जा सकता है। लेफ़्ट ओवर कहीं है, कहीं जुटन है, जुटन नहीं देना चाहिए किसी को भी। कोई खाया है, कुछ बचा हुआ है, ठीक है, घर में अलग बात है। माँ जो है बच्चों के द्वारा या उनके हस्बैंड द्वारा कुछ अगर थाली के रख दिया है संभाल कर, तो उसको साधारण तो घर में देखते हैं, कोई जो जूनियर होते हैं, छोटे उम्र के होते हैं, वो उसको खा लेते हैं, ठीक है, पिताजी छोड़ के गए हैं या तो छाड़ खा लेते हैं। कोई जगह में कोई साधु आए हैं तो उसके भी कुछ रख लेते हैं, बोलते हैं महाराज थोड़ा छोड़ दीजिए, हम लोग इसको प्रसाद पाएंगे। ये दैट इज़ आर इमोशन, नो, और कुछ नहीं है, तो इमोशन उनका ठीक है, वो दैट्स ओके। तो ये सब दीज आर सर्टन रूल्स। जो तामसिक व्यक्ति जो है उनको ऐसे ही चीज़ अच्छा लगता है, तो उसको, लेकिन सभी लोगों के लिए वो नहीं है। लेकिन जो तामसिक व्यक्ति क्या करते हैं, उनको तो कोई ये सब नहीं, विचार नहीं करते हैं। उनको जो मिला आए और टूट पड़े, आक्रमण चालू हो गया भोजन के ऊपर। कहीं झूठा है, क्या है, कोई छोड़ा हुआ है, देखते नहीं, उठाया खाया। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, वो आसुरी प्रवृत्ति है। पाते ही इमीडिएटली भोजन करना, ये भी ठीक नहीं है। हम लोग मठो मिशन में या अपने घर में भी जो लोग भक्त मंडली है, कोई भी भोजन पाने से पहले उसको मंत्र पाठ करते हैं। जैसे हम लोग चौथा अध्याय का जो 24वां श्लोक है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा ये भोजन मंत्र करके कोई लोग साना बहुत बोलते हैं, कोई लोग विभिन्न प्रकार के मंत्र पाठ करते हैं। तो करने के बाद ये दिस बिकम्स ए ऑफरिंग टू गॉड। ये प्योर सात्विक है, बिल्कुल एकदम सात्विक फूड है। ऑफर ठाकुर को, ईश्वर को अर्पण करके फिर हम उसको प्रसाद पाएंगे। तो ये रूल को हमको हमेशा भक्तों को कम से कम मानना चाहिए। तामसी व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे ईश्वर को, पर स्लोली देख के वो भी तो, तामसी व्यक्ति भी तो जानते हैं ना कि दिस आर द रूल्स, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है, उसको पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं पालन करना चाहिए। फिर करने पर देखेंगे मन भी कितना अच्छा लगता है। प्रसाद पाना, मंदिर में जाके प्रसाद पाना, दैट्स ए ग्रेट थिंग। हमेशा ये भाग्य में नहीं जुटता है कभी भी। इसे कभी भी प्रसाद पाने से पहले महाराज को बोल देंगे वहाँ के, महाराज आश्रम में ठाकुर का प्रसाद पाऊँगा, कितना अच्छा लगता है वो। तो जो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान रखें। कभी भी तरीका होता है कोई चीज़ का, तो भगवान को पूजा भी करने का भी ऐसे ही है। ऑलमाइटी को जो हम करते हैं, पूजा करते हैं भी, एडोरेशन ऑफ द गॉड, ये भी इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एकदम सच्चे हृदय से, भक्ति भाव से, पवित्र होना चाहिए,
शरीर मन, तब पूजा ईश्वर से ग्रहण करते हैं। बाकी ऐसे लोगों की पूजा ग्रहण नहीं होती है कभी भी। तो मैं ये अभी समाप्त करूँगा। अभी ये श्लोक के साथ 10वां श्लोक हम लोगों ने किया। बाद में जो वर्शिप, जब पूजन क्या पद्धति, उसके फिर विभिन्न प्रकार की पद्धति है, तो उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हम लोग पढ़े शुरू में कि ये सब के सात्विक, राजसिक और तामसिक यज्ञ आएगा, भोजन हमने लिया, पूजन सब पद्धति भी हम लेंगे, उसको सब धीरे धीरे उसको लेना है, इसमें है उसको। देन तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट, हम पढ़ेंगे अगले क्लास में शायद संभव हो तो। पूजन पद्धति 14-15वां श्लोक में है, शारीरिक तपस और मानसिक तपस, वाचिक तपस, ये सब भी पढ़ेंगे। तो ये समय के साथ साथ होगा। तो मैं वाणी को यहीं विराम दूँ, आज ही समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।